Hello students, welcome in your class second of Hindi. Take out your Hindi book, open lesson number 7, होली. Yes, होली एक त्यौहार है. यस, और त्यौहार जीवन में हर्षोल्लास और उमंग लाते हैं. हमें सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाना चाहिए. Yes, now we are going to read this chapter, so you have to put your finger. आज होली है, रंगों का त्योहार. होली को क्या कहा जाता है? रंगों का त्योहार, खुशियों की बहार. इससे त्योहार क्या लेकर आते हैं हमारे जीवन में? खुशियाँ लेकर आते हैं. सबके हाथों में रंग की बाल्टी है. सबके हाथों में क्या है? रंग है. बच्चे पिचकारी भरते हैं. उस बाल्टी से बच्चे क्या करते हैं? पिचकारी भरते हैं और एक दूसरे पर रंग डाल देते हैं. पिचकारी को भरकर और उसमें जो रंग होता है वो रंग सब पर डालते हैं. हर तरफ रंग का हुड़दंड मचा हुआ है. हुड़दंड यानी कि जगह जगह, हर जगह रंग ही रंग नज़र आता है. ठीक है. होली का रंग पूर्णिमा, होली को रंग पूर्णिमा भी कहा जाता है. होली को रंग पूर्णिमा भी कहा जाता है. बच्चों, जानते हो ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? अब हम इस त्यौहार को क्यों मनाते हैं ये देखेंगे. कहा जाता है राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका. राजा हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका. प्रहलाद को गोदी में लेकर, प्रहलाद कौन था? प्रहलाद की होलिका बुआ थी, है ना. प्रहलाद हिरण्यकश्यप का बेटा था. तो प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई. अग्नि में बैठ गई. होलिका को वरदान प्राप्त था. होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में जलेगी नहीं, कि अगर वो अग्नि में बैठेगी तो वो जलेगी नहीं. तो वो उसको, प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठी थी. क्यों बैठी थी? क्योंकि हिरण्यकश्यप ने कहा था. प्रहलाद जो है वो भगवान को बहुत मानता था, भगवान की पूजा किया करता था. जबकि जो प्रहलाद के पिता थे हिरण्यकश्यप, वो चाहते थे कि अब उनका बेटा प्रहलाद उसके पिता को ही अपना भगवान माने. तो जब प्रहलाद ने इससे इनकार किया तो उन्होंने अपनी बहन होलिका को कहा कि वो उसे लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि उनको पता था कि होलिका को वरदान प्राप्त है. वो तो अग्नि में उससे तो वो तो अग्नि में जलेगी नहीं, लेकिन उनका बेटा जल जाएगा, मतलब क्योंकि वो उनकी बात नहीं मानता इसलिए. किंतु ईश्वर की कृपा से, क्योंकि ईश्वर में प्रहलाद का विश्वास था, तो ईश्वर की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका अग्नि में समा गई. जबकि होलिका जो नहीं जल सकती थी वो जल गई और प्रहलाद सेफ हो गया. इस खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है. इसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है, होली का त्यौहार. होली मनाने का एक कारण यह भी है कि इन्हीं दिनों फसल पककर तैयार हो जाती है. इन्हीं दिनों क्या होता है? किसानों के खेतों में उनकी फसलें तैयार हो जाती हैं पककर. इसलिए किसान अग्नि के चारों ओर नाचते गाते हुए गन्ना, जौ, नारियल अग्नि को भेंट करते हैं. अग्नि को भेंट करते हैं ये सारी चीज़ें. वे अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करके पूजा करते हैं. आपने भी देखा होगा, आपके जो पेरेंट्स हैं, होली के दिन जब होलिका जलाई जाती है तो उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं. इसके साथ ही होली का त्यौहार शुरू हो जाता है. और होली के दूसरे दिन क्या होता है? धुलंडी जिसे हम कहते हैं. दूसरे दिन सुबह से रंग, गुलाल, अबीर, रंग भरे गुब्बारों से एक दूसरे को भिगोया जाता है. लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, रंग का पानी फेंकते हैं, पिचकारी से रंग का पानी फेंकते हैं, रंग भरे गुब्बारे एक दूसरे पे फेंकते हैं. वह देखो दीदी कमरे में छिपी बैठी है, क्योंकि उसे रंग नहीं लगवाना. भैया रंग के लिए खड़े हैं, भैया उसे रंग लगाना चाहते हैं. दीदी ने जैसे ही बाहर झाँका, सब ने उन्हें बाहर खींचकर भिगो दिया. जैसे ही दीदी ने देखा कि कोई बाहर है तो नहीं मुझे रंग लगाने के लिए, तो सब ने उसको खींचकर बाहर ले आए और उसको बहुत सारा रंग लगाया. मुन्नू को देखो, बार बार अपनी मम्मी को ही भिगोता है. जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं? पिचकारी में रंग भरते हैं और अपने घर वालों को ही भिगोते रहते हैं. तो वो बार बार अपनी मम्मी को ही बार बार भिगो देता है. रंग पोत कर यानी कि लगाकर. सब हंस रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और हंसते हैं. रंग लगवाने वाले भी खुश हैं, जो रंग लगवाते हैं वो भी नाराज़ नहीं होते. कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानता.
मानता। आज के दिन कोई किसी भी बात का बुरा नहीं मानता। वो देखो भाभी अंदर से गुजियों भरा थाल ले आई। गुजिया सबने खाई होगी ना। हाँ, तो भाभी एक है वो गुजिया का थाल ले आई है। भैया सबको गुजिया, समोसा, पापड़, चिप्स पेश कर रहे हैं। भैया सबको ये चीज़ें दे रहे हैं। दोपहर तक हुड़दंग चलता रहा। हुड़दंग यानी कि रंगों का माहौल चलता रहा। संध्या को सब नए कपड़े पहनकर एक दूसरे के घर मिलने निकल पड़े। और जैसे ही इवनिंग हुई, जैसे ही हुड़दंग जो था, रंगों का माहौल ख़त्म हुआ, तो शाम के टाइम पे इवनिंग में लोगों ने नए नए कपड़े पहने और एक दूसरे के घर पे मिलने चले गए। एक दूसरे के गले मिलकर होली की बधाई दी जा रही है। एक दूसरे के घर पे जाते हैं और एक दूसरे को होली की बधाई दी जाती है। दही बड़ा गुजियों से मेहमानों का स्वागत हो रहा है। लोग अपने मेहमानों को कोई दही बड़ा खिला रहा है, कोई गुजिया खिला रहा है। कहीं कहीं ढोल, मंजीरा, झाल के साथ होली के गीत गाए जा रहे हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए होली के गीत गाते हैं लोग। सप्ताह भर होली मिलन ही चलता रहा। कई लोग तो हम 1 वीक में भी कभी भी जब उनको टाइम मिला अपने रिश्तेदारों से मिलने चले गए और उन्हें बधाई दी होली की। होली का दिन इतना पावन है कि हम सब अपने वेर भाव भूलकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ये जो त्यौहार है ये इतना पवित्र होता है कि अगर हमारी छोटी सी किसी से भी कोई भी लड़ाई होती है तो हम सब उस लड़ाई को भूलकर एक दूसरे के साथ प्रेम से उसे गले लगा लेते हैं, अपना मानते हैं। इसीलिए होली को खुशियों का त्यौहार कहा गया है। यस। मौखिक प्रश्न, होली किसका त्यौहार है? रंगों का। किस त्यौहार को रंग पूर्णिमा भी कहते हैं? होली को रंग पूर्णिमा भी कहते हैं। होली पर कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं? गुजिया, समोसा, दही बड़ा आदि। होली का त्यौहार किसका प्रतीक है? होली का त्यौहार खुशियों का प्रतीक है। होलिका किसको गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई? होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। होलिका को क्या वरदान प्राप्त था? होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में जलेगी नहीं। किसान होली पर क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? होली के दिनों में ही फसल पककर तैयार हो जाती है, इसलिए किसान होली पर प्रसन्न हो जाते हैं। यस, सही उत्तर पर निशान लगाइए। किसानों की फसल कैसे तैयार हो जाती है? पककर। होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर कहाँ बैठ गई? अग्नि में। होली के दिन कोई किसी बात का क्या नहीं मानता? बुरा नहीं मानता। होली के त्यौहार पर सबकी हथेलियाँ किससे भरी है? रंगों से। दोपहर तक चलता रहा क्या? हुड़दंड। होली को रंग पूर्णिमा भी कहते हैं। रंग पोतकर सब खुश हो रहे हैं, सब हंस रहे हैं। होली एक पर्व है पावन। वीर भाव भूलकर एक दूसरे को लगाते हैं गले। सत्य अथवा असत्य, जो वाक्य सही है उसके लिए आप सत्य लिखेंगे और जो वाक्य सही नहीं है उसके लिए आप असत्य लिखेंगे। यस। फर्स्ट, हर तरफ पटाखों का हुड़दंग मचा है। नो, असत्य। होलिका को वरदान प्राप्त था। सत्य। मम्मी गुजियों भरा थाल ले आई। मम्मी लेकर आई थी? नहीं, भाभी लाई थी, तो क्या होगा? असत्य। होलिका अग्नि में समा गई। यस, होलिका अग्नि में समा गई, इसलिए सत्य। होली रंगों का त्यौहार है। सत्य। यस। चिन्हों को जानिए। पूर्ण विराम, यानी कोई वाक्य पूरा हो जाता है, किसी तरह की उसमें नहीं आती है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई किसी तरह का विस्मय नहीं, आश्चर्य नहीं है, तो वहाँ हम पूर्ण विराम लगाते हैं, यानी पूरा, ऐसे डंडा है ना, स्टिक। प्रश्नवाचक, ये क्वेश्चन मार्क इसको बोलते हैं। जहाँ हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं या किसी भी तरह का कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके आगे हम ऐसे स्पून टाइप साइन लगाते हैं, हाथ। ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद होता है विस्मयादि बोधक, जिन वाक्यों से आश्चर्य झलकता हो, जैसे हाँ आश्चर्य, यस, अरे वाह कितनी अच्छी ड्रेस है, तो इसमें आश्चर्य है। अरे आपको लग गई,
तो ये क्या है, आश्चर्य वाले वाक्य है। इसके लिए हमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाने होते हैं, जिसमें एक स्टिक होती है और एक क्या होता है, यस, ड्रॉप टाइप साइन, एक स्टिक और एक ड्रॉप टाइप साइन, यस। वाक्य के अंत में सही चिन्ह लगाइए। होली का त्योहार था, फुल सेंटेंस है इसलिए स्टिक लाइक, यस। ये क्या है, पूर्ण विराम। होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, प्रश्न पूछा गया है इसलिए क्वेश्चन मार्क। कितना सुंदर दृश्य है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। कितना सुंदर दृश्य है, ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, विस्मय आदि, इसमें देखो कितना सुंदर दृश्य है ना, तो इसलिए स्टिक विथ पॉइंट। भैया रंग के लिए खड़े हैं, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है इसलिए पूर्ण विराम, यस। शब्द के अंत में ई जोड़कर नया शब्द बनाइए। खाता खाती, बताएगा बताएगी, बैठा बैठी, पीता पीती, उड़ा उड़ी, भाता भाती। क्या शब्द क्या लगाकर वाक्य बनाइए। त्योहार मनुष्य के जीवन में आनंद और उल्लास भर देते हैं। त्योहार मनुष्य के जीवन में क्या भर देते हैं, तो फिर उसके अगर आप इसको क्या लगा रहे हैं तो वो क्या बन गया, प्रश्न बन गया, और इसलिए आप क्या करोगे, वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाओगे। होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। होली के दिन लोग एक दूसरे को क्या लगाते हैं, तो फिर वही क्वेश्चन मार्क। माँ ने तरह तरह के पकवान बनाए। माँ ने क्या बनाया, क्वेश्चन मार्क। राजा हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था। राजा हिरण्यकश्यप की बहन का नाम क्या था, क्वेश्चन मार्क। होली विषय पर 5 वाक्य लिखिए। होली रंगों का त्यौहार है। होली को रंग पूर्णिमा भी कहा जाता है। होली के दिनों में किसानों की फसलें भी पककर तैयार हो जाती है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलते हैं। घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे समोसे, गुजिया आदि। Okay, we have done this chapter. If you are unable to understand anything, then you can get help of your parents. Have a nice day, my students. Bye.